कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15वीं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। ये आर.बी. त्रिपाठी की किताब से है प्रश्नावली 15वीं, जिसका प्रश्न 21वां हम पढ़ने जा रहे हैं। उस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण x धन y बराबर 6, 2x धन y बराबर 4 तथा x धन 2y बराबर से 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भुजाओं के समीकरणों से x और y के प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे। तो जैसे कि x धन y बराबरी से कितना है 6। त्रिभुज की भुजाओं के क्या समीकरण, पहले दो लेते। मान लो 2x धन y बराबरी से 6 और फिर लिया हमने 2x धन y बराबरी से क्या 4। इनको क्या कर देंगे, इनको हम घटा देते हैं। किस में से, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये धन से ऋण, ये धन से ऋण और ये भी धन से ऋण हो जाएगा। तो मान देखिए कैसे आएगा, x में से 2x यहाँ लिख देंगे। क्या कर रहे हैं हम, घटाने पर x में से 2x घटाएंगे तो ऋण x, y से y घट जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2। इसका मतलब है x बराबरी से कितना, ऋण 2। अब ये अगर इसको मान लो समीकरण 1 कहते हैं, इसको मान लो समीकरण 2 कहते, तो समीकरण 1 में x बराबरी से ऋण 2 रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबरी से ऋण 2 रखने पर x बराबरी से ऋण 2 को रखेंगे, ऋण 2 धन y बराबरी से 6, ऋण 2 उधर जाएगा तो y बराबरी से 8। तो पहला बिंदु आ गया। मान लो ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक क्या है, पहला बिंदु क्या, ऋण 2 8। इसी प्रकार कौन सा, समीकरण 2 और 3, हम 2 का गुणा कर देंगे। किसका, 2 का गुणा कर। समीकरण 3, समीकरण 3 यानी x धन 2y बराबरी से 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको हम इससे घटाएंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4x धन 2y, 2 चौके 8, x धन 2y बराबरी से कितना 5। धन ऋण में, ये भी धन ऋण, ये भी धन ऋण में, ये तो घट गया। 4x में से x घटाए तो 3x, 8 में से 5 घटाए तो 3, 3 से 3 कट गया। तो x बराबरी से कितना 1। इस x के मान 1 को अगर यहाँ रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 में ये हमारे पास है समीकरण कौन सा, दूसरा था। ये हमारे पास है समीकरण कौन सा, तीसरा था। तो समीकरण 2 में किसकी जगह पर, x बराबरी से 1 रखने पर, यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में देखिए मान 2 गुणित 1 धन y बराबरी से 4, 2 दाहिनी तरफ चले गया तो y बराबरी से, मतलब y बराबरी से 2। अतः दूसरा बिंदु मान लो B है, तो B बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान 1 और y का मान 2। इसी प्रकार 1 और 2 को हल किया तो ये बिंदु, 2 और 3 को हल किया तो B बिंदु। अब 1 और 3 को हल करेंगे तो C बिंदु। पुनः क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में से, समीकरण
समीकरण 3 को घटाने पर 1 में से हम 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ऐसी परिस्थिति में समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण नंबर 1, x धन y बराबरी से कितना 6, x धन 2y बराबरी से कितना 5। हम घटा रहे हैं तो घटाने पर ये धन किस में, ऋण में, ये धन ऋण में, ये भी धन ऋण में। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या होगा, x से x घट गया, y से 2y को घटाएंगे तो ऋण y आएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, मतलब किसका मान, y का मान ऋण 1। अब इस ऋण 1 को यहाँ रखेंगे तो इधर जाके ये धन में बदल जाएगा। तो समीकरण 1 में, कौन से समीकरण में, 1 में y बराबरी से ऋण 1 रखने पर, जब y के मान को ऋण 1 रखेंगे तो x ऋण 1 बराबरी से 6, ऋण 1 दाहिनी तरफ गया तो धन 1, x बराबरी से 6 धन 1, मतलब x की वैल्यू आ गई क्या, 7। अतः त्रिभुज का तीसरा बिंदु C के निर्देशांक आ गए कितने, 7, ऋण 1। अब हम जानते हैं क्या, वृत्त का मानक समीकरण, क्योंकि जो हमारे पास वृत्त का समीकरण क्या है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से कितना 0 में किसके, a, b व c के क्रमशः मान रखेंगे। a, b और c के क्रमशः क्या रखेंगे आप, मान रखेंगे। ए, बी और सी के क्रमशः मान रखेंगे तो सबसे पहले किसका, ए का मान -2, 8, मतलब किसकी जगह पर, x की जगह पर ऋण 2 और y की जगह पर 8। तो ऋण 2 का वर्ग 4, 8 8 64, ऋण 2 ऋण 4g, y की जगह 8, 8 दूनी 16, धन c बराबरी से 0। 64 में 4 को जोड़ देंगे तो 68। तो क्या जाएगी देखिए, -4g प्लस 16f प्लस c, 64 और 4 68 बराबरी से कितना 0। ये समीकरण नंबर आ गया चौथा। b कितना 1 2, b का मान था 1 2। ये वैल्यू को जब रखेंगे, इसका मतलब है किसकी जगह पर, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रखेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, धन 2gx, 2 एकम 2, 2g, 2 दूनी 4f, धन c बराबरी से 0। 4 और 1 5, तो हमारे पास आएगा 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आ गया 5। पुनः देखेंगे c की वैल्यू, c कितना आया था 7 -1, इस वैल्यू को रखें तो इसको रखने पर यानी x की जगह पर 7, y की जगह पर ऋण 1 ही रखेंगे तो 7 7 49, 1 एकम 1, 7 दूनी 14g, ऋण 2f, धन c बराबरी से 0। 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, 14g ऋण 2f
धन सी धन 50 बराबरी से 0। ये समीकरण नंबर 6। जब हम समीकरण किसको 4, 5 व 6 को हल करते हैं तो हमको क्रमशः किसके जी, एफ और सी के मान मिलेंगे। जी का मान कितना -17/2 मिलता, एफ का मान -19/2 मिलता और सी का मान मिलता 50। इसको जैसे ही रखेंगे अतः काहे का वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। तो वृत्त का समीकरण x की घात 2 y की घात 2 -17x -19y धन 50 बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।